फिर तुम क्यों सुख जाते हो? जो बात हो कहो। बात यह है कि आपका जो बेटा महेंद्र है वो बहू बेटियों की छेड़खानी और बहू बेटियों के साथ गलत कर्म करने वालों की टुकड़ी का अगवा है, और जो भी लुच्चे लुफंगे हैं उसके आश्रय से पलते हैं। मंत्री और पुलिस भी महेंद्र का नाम सुनकर वहां छापा नहीं मारती जहां छापा मारना चाहिए, क्योंकि राजा का बेटा है, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है। बेचारे 2 स्टार वाले क्या करे, 3 स्टार क्या करे, आईजी, डीआईजी, डीजीपी क्या करे। लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि जहां धर्म है वहां कल्याण है, जहां प्रजा की सेवा है वहां कल्याण है। सुनाई पड़ता है ना? जहां अधर्म है, अत्याचार है, वहां भविष्य दुखदायी है। इसलिए राजा, मैं हिम्मत करता हूं, बोलो मंत्री, संकोच न करो। महेंद्र डकैतों का, बहू बेटियों की इज्जत लूटने वालों का, लुफंगों का मुखिया हो गया है। देशद्रोही जो काम कर सकते हैं वो सारे काम उसके लोग करते हैं। मेरा बेटा ऐसा काम करता है, जहां भी हो सेनापति, जहां भी हो महेंद्र को हथकड़ियां डालकर मेरे सामने खड़ा कर दो कटघरे में। क्या न्याय प्रिय है अशोक। बेटा कटघरे में खड़ा हो गया। महेंद्र, तुमने सुना है राजा प्रजा का पालक होना चाहिए। राजा के लिए प्रजा की बहू बेटियां अपनी बहू बेटियां, राजा के लिए प्रजा का सुख चैन अपना सुख चैन, और प्रजा का दुख और पीड़ा अपनी पीड़ा। जो राजा प्रजा की पीड़ा अपनी पीड़ा नहीं मानता, जो राजा प्रजा के सुख को अपना सुख नहीं मानता, प्रजा के दुख को अपना दुख नहीं मानता, वो राजा होने के लायक नहीं है। महेंद्र, मैं तुम्हारी एक भी सफाई सुनना नहीं चाहता हूं। मंत्री ने जो बताया है मेरा हृदय स्वीकार करता है। तुम लुच्चे लुफंगों की संस्थाओं के अगवान बनाए जाते हो और तुम भी उसी कर्मों में लिप्त हो, और तुम्हारा चेहरा भी बताता है। महेंद्र, तुम्हें पता है बहू बेटियां और प्रजा का शोषण करने वाले को, देशद्रोह का काम करने वाले को क्या दंड होना चाहिए? महेंद्र, सिर झुकाकर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। झूठे आरोप होता तो चिल्लाता, पिताजी ये गलत है, मैंने ऐसा नहीं किया। मौन स्वीकृति की। महेंद्र, तुमने महिलाओं की, बहू बेटियों की सुख, इज्जत, आबरू का ख्याल न रखा। तुमने उनका शोषण किया। शराबी कबाबियों के साथ तुमने हाथ मिलाया। सुन लो, राज्य के लोगों को दुख देने का दंड क्या होता है। फांसी की सजा आने वाले दिन में तुम इस धरती पे नहीं रहोगे। तब महेंद्र ने चुप्पी खोली। आप मेरे पिता हैं इस नाते नहीं, लेकिन आप धर्म प्रिय सम्राट हैं, प्रजा के पालक हैं, और मैं प्रजा का नागरिक होने के नाते हिम्मत करता हूं कि मुझे मेरा मृत्युदंड स्वीकार है, लेकिन 1 सप्ताह तक भले अंधेरी कोठरी में रख दिया जाए। 1 सप्ताह के बाद मेरी मृत्यु सुनिश्चित करने का
अगर कृपा कर सके धर्मात्मा राजा, न्याय प्रिय राजा, कि न्याय के आगे मैं नतमस्तक हूं और ऐसा न्याय प्रिय राजा का मैं पुत्र हूं, इस बात का मुझे गर्व भी है और मैं पथभ्रष्ट हुआ हूं, इस बात की मुझे मलिनता भी है। अगर कल सुबह नहीं, आज का गुरुवार, अगला गुरुवार मेरा फांसी का तय कर दिया जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ऐसा ही होगा। चले गए सम्राट अशोक। बेटे को हथकड़ियां ढालकर काली कोठी में बंद कर दिया। आजकल तो मेरा बेटा कुछ भी करे, दूध का धोया है, चाहे प्रजा का खून पी के परदेश में पैसा रखे, दूध के धोए। प्रजा बेचारी कैसी दुखी है। मैं तो कल गया ना यमुना जी के किनारे, तो गांव में लोग बेचारे कितने दुखी। 20-22 रुपए किलो दूध बिकता है। बम्बई में बर्तन मांजने की मिट्टी 20 रुपए किलो बिकती है, लेकिन किसान की गेहूं 12 रुपए किलो। क्या ख्याल? और नेता के पेट का पानी नहीं हिलता। लेकिन सम्राट अशोक एक ऐसा सज्जन राजा था, प्रजा की पीड़ा अपनी पीड़ा, प्रजा का दुख अपना दुख, प्रजा की खुशहाली, प्रजा की उन्नति अपनी उन्नति। बेटे को फांसी की सजा देकर दी। राजा अपना काम काज कर। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे और चौथे दिन की सुबह हुई और रात हो गई। 5वें दिन की प्रभात, मध्याह्न और शाम। छठा दिन भी ऐसे बीता। छठे दिन शाम को जेलर बूढ़ा था, महेंद्र के आज की शाम प्राण है, कल की शाम महेंद्र हमारे बीच नहीं रहेगा। दुख तो हुआ। सम्राट का बेटा, धर्मात्मा का बेटा फांसी के तख्त पर, और राजा को कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, राजा के निर्णय को कोई काट नहीं सकता। वो बूढ़ा जेलर सुबह सुबह 7वें दिन की सुबह महेंद्र, सम्राट के सपूत महेंद्र, आज का सूरज तुम्हारा आखिरी होगा। खिड़की का दरवाजा खोला। हाँ, आज का सूरज आखिरी था, लेकिन अब आखिरी नहीं रहेगा। जाओ सम्राट को कह दो, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। मैंने सुना हुआ सत्संग जेल की कोठरी में विचार किया था। शरीर बीमार होता है, उसको जानने वाला मैं आत्मा हूं। मन को दुख होता है, उसको जानने वाला मैं आत्मा हूं। चित्त को चिंता होती है, उसको जानने वाला मैं आत्मा हूं। शरीर मरता है, फिर भी मैं जीवित रहता हूं। ऐसा मैंने अपने आप को ओम स्वरूप की साधना करके अपने आप को पाया है। सम्राट की खुशी हो तो अभी मुझे फांसी के तख्त चढ़ा दे, मुझे कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मृत्यु के पार गया हूं। जिसकी मौत होती है वो मैं नहीं हूं। मौत शरीर की होती है, आत्मा अमर है। मैं अमर आत्मा हूं। जाओ सम्राट को खुशखबरी सुना दो कि आपका अपराधी पुत्र सारे अपराध और पापों से पार गया है, क्योंकि सुना हुआ सत्संग एकांत में मनन करने का अवसर मिला है। आज मेरा सोने का सूरज होगा। चाहे इस महेंद्र के शरीर को फांसी पे चढ़ा दो और कुत्तों और सियारों को दे दो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। समाचार राजा और खास मंत्री तक गया। राजा ने मंत्री को भेजा। मंत्री आध्यात्मिक था, ज्ञान ध्यान में जानकार था। महेंद्र की बातें सुनी। महेंद्र को देखकर मंत्री ने सिर उसके चरणों में रखा। महेंद्र, तुम जितने पापी थे, जितने अपराधी थे और जितने प्रजा के शोषक थे,
उतने ही तुम अपने और प्रजा के पोषक हो गए, क्योंकि तुमने सत्संग को अपने जीवन में उतारा है। महेंद्र, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनी आध। मैं अभी जाता हूं सम्राट के पास खुशखबरी लेकर। सम्राट को बताया ऐसा ऐसा है। सम्राट ने दूसरा, तीसरा, चौथा मंत्री भेजा। सभी ने कहा कि महेंद्र मृत्यु से पार हो गया है। जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद। मौत हमारी कभी होती नहीं, मौत जब भी होगी तो शरीर की होगी, और शरीर बदलता है। बचपन बदल गया, हम नहीं बदले। जुआनी बदल गई, हम नहीं बदले, उसको जानने वाले। बीमारियां बदल गई, हम नहीं बदले। शादी के दिन यूं करते थे, दुल्हन बने थे, अभी नानी और दादियां बन गई, आंटियां बन गई, आंटे बन गए। सब बदला, फिर भी आत्मा ज्यों का त्यों है। जो आत्मा ज्यों का त्यों है वही मैं हूं। ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम ओम मेरे जी ओम। महेंद्र ने गुरु के ज्ञान को अपने हृदय में प्रकट कर लिया। सम्राट ने महेंद्र की परीक्षा ली। सम्राट कहता है कि महेंद्र, आज के दिन तुमको फांसी के बदले इस राज्य का अभिषेक का मैं तोहफा देना चाहता हूं। तुम्हें राज सिंहासन देना चाहता हूं, क्योंकि तुमने आत्म सुख पाया है। अब तुम प्रजा का पालन करोगे, प्रजा के सुख में तुम सुखी रहो, और तुम्हारे द्वारा प्रजा सुरक्षित रहेगी। मुझे मिल गया नर रत्न। महेंद्र कहता है कि सम्राट, गुस्ताखी माफ हो, आपका राज्य मेरे काबिल नहीं है। मुझे तो गुरु तत्व का राज्य मिल गया है। आपका राज्य सीमा में है, मेरा राज्य असीम है। अब मैं तो रहूंगा नदी, तालाब, पहाड़, जंगल, एकांत में, और जहां भगवान के भक्त होंगे वहां प्रवचन करूंगा, लोगों को जगाऊंगा, लोगों के दिल का राज्य उन्हें दिलाऊंगा। मुझे अब पाटलिपुत्र का राज्य नहीं चाहिए। राज्य नहीं लिया तो नहीं लिया। पहाड़ों में, गिरी गुफाओं में, जहां कहीं लोग बुलाते, सत्संग करते। चीन तक उनके भक्त थे। श्रीलंका में उन्होंने लोगों को उपदेश देकर बता दिया कि तुम मरण धर्मा शरीर नहीं हो। शरीर की बीमारी तुम्हारी बीमारी नहीं, मन का दुख तुम्हारा दुख नहीं है, चित्त की चिंता तुम्हारी चिंता नहीं। तुम इस सब को जानने वाले हो। मैं इस मशीन को जानता हूं तो मशीन से अलग हूं। मैं इस प्रसाद को जानता हूं तो प्रसाद से अलग हूं। ऐसे मैं दुख को जानता हूं, मैं दुख से अलग हूं। मैं बीमारी को जानता हूं, मैं बीमारी से अलग हूं। मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं। ओम ओम। महेंद्र का काली कोठरी में 7 दिन का जीवन मुक्तिदाता हो गया। मैंने 7 दिन का मौन रखा था। एकांत कोठरी में रहा था मैं भी। फिर एक बार 40 दिन रहा था। किसी से मिलना जुलना नहीं, केवल दूध का थर्मास ले लेता था, वो पीता और ध्यान भजन करता। और 37वें दिन मुझे अपनी आत्मा का जो वैभव मिला, जो खजाना मिला, वो बांटते बांटते मुझे 50 साल हो गए, 48 साल, अभी तक फूटा नहीं। उसी की कृपा जरा सा निगाहों के द्वारा छाटता हूँ। जो आते हैं उनको शांति मिलती है, उनका मन उठने को नहीं करता। उठने का मन करे तो जाओ, चलो हम खड़े हैं, जाओ जिसको जाना है। भगवान का सुख ऐसा है कि उस सुख भरी नजर से किसी को देखते तो उसका भी पाप कटता है, उसका भी भजन सफल होता है। मीरा के सत्संग में अकबर तानसेन को ले आता वेश बदलकर, और मीरा की सुखद नजर पाकर अकबर को शांति मिलती, तानसेन को शांति मिलती। शबरी के सत्संग में आसपास के लोग आते थे। मैं तो यहाँ की समिति को, इटावा है ना, इटावा की समिति को 10 बार धन्यवाद देता हूँ। किस बारिश की मौसम में भी सत्संग की तारीख जो मिली ले ली, और बारिश का आवश्यकता थी तो बारिश भी पड़ी और सत्संग की बारिश भी हुई। कल तो मैदान में सत्संग होके रहेगा। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम।
हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 ओम। लाया तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से, शिव की जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से, दोनों करते हमको पावन मुक्ति दिलाए दुख से, दोनों करते हमको पावन मुक्ति दिलाए दुख से। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में। तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते ओ जोगी, तुम अमृत बरसाते मेरे जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। आए आए जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हर हो जब जोगी का, हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का। शोक यहाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका, दुख शोक यहाँ नष्ट
हो ऐसे अग्निम जैसे तिनका। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। देख के रूप सुनहरा इनका दिल ये इन पे ठहरा। जोगी झूमे लगे है सावन आया, मुरझाए दिल खिल जाए बसंत जैसे छाया। मुरझाए दिल खिल जाए बसंत जैसे छाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरि में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम